बरसों पहले पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव शांतिपुर में लोग खुशी से रहते थे। गांव छोटा था पर दिल बड़े थे। मगर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहता है। शाम ढलते ही लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। गांव में एक मेहनती और समझदार लड़का रहता था, अर्जुन डरपोक नहीं था पर बेवजह खतरा भी नहीं लेता था। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच छिपा होता है। बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा भूत अज्ञान और लालच होता है। दादी, क्या सच में हवेली में भूत है? जो आंखों से दिखे वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच हो वो हमेशा आंखों से नहीं दिखता। एक दिन गांव की गायें अचानक गायब होने लगी। कभी किसी का अनाज खो जाता, कभी कुएं के पास अजीब आवाजें सुनाई देती। लोगों ने मान लिया कि हवेली का भूत नाराज है। अब बहुत हो गया, कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा। जो भी जाएगा अपनी जिम्मेदारी पर जाएगा। हाँ मुखिया जी, भूत बहुत खतरनाक है। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि अगर भूत इतना ताकतवर है तो सिर्फ चीजें क्यों चुराता है। वो सोच में पड़ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे सच्चाई जाननी होगी। रात हुई, चांद बादलों में छिपा था। अर्जुन एक लालटेन, रस्सी और डंडा लेकर चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास हवा से टूटी खिड़कियां हिल रही थीं और डरावनी आवाजें कर रही थीं। अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि फर्श पर ताजे पैरों के निशान हैं। उसने मन ही मन सोचा, भूत जूते पहनकर नहीं चलते। तो मतलब यहाँ कोई इंसान आता है। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। एक कमरे में सफेद चादर लटक रही थी जो हवा से हिल रही थी। लोग उसे भूत समझते थे। ये तो सिर्फ चादर है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। अर्जुन अलमारी के पीछे छिप गया। उसने देखा कि दो आदमी बोरी लेकर कमरे में आए। आज फिर गांव वालों का अनाज मिल गया। भूत का डर अच्छा काम करता है, कोई इधर आता ही नहीं। अर्जुन समझ गया कि हवेली का भूत कोई आत्मा नहीं बल्कि चोरों की चाल है। अब सच सामने लाना होगा। अगली सुबह अर्जुन गांव पहुंचा, मगर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अरे बच्चा है, क्या जाने भूत प्रेत। हमने अपनी आंखों से सफेद साया देखा है। जो देखा वो चादर थी, जो सुना वो हवा थी, जो खोया वो चोर ले गए। अगर तुम्हारी बात सच है तो सबूत लाओ। अर्जुन ने योजना बनाई। उसी रात उसने मुखिया, कुछ युवकों और दादी को साथ लिया। सब लोग चुपचाप हवेली के बाहर छिप गए। आधी रात को वही दो आदमी आए कर उन्होंने आवाजें निकाली और अंदर घुस गए। तभी अर्जुन ने इशारा किया। सब लोग दौड़ पड़े। दोनों आदमी भागने लगे मगर पकड़े गए। बोरे खोलकर देखा गया तो उसमें गांव वालों का अनाज, बर्तन और सामान था। शर्म नहीं आई? पूरे गांव को डराकर चोरी करते रहे। हमें लगा डर सबसे आसान हथियार है। डर थोड़ी देर जीतता है, सच हमेशा जीतता है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बिना सोची समझी अफवाहों पर भरोसा कर लिया था। अर्जुन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। जो सुना वो हवा थी, जो खोया वो चोर ले गए। मुखिया ने अर्जुन की बहादुरी और समझदारी के लिए पूरे गांव के सामने सम्मान किया। इसने हमें सिखाया है कि डर से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए।